जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए NCL यानी कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो ड्राइवर की नई भर्ती है वो आपके आउट हो चुकी है। और ये जो ड्राइवर की भर्ती है सबसे अलग रहेगी। जो एक अनूठी सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपकी पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी है, सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी है, उन सब को बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सरकारी जॉब रहेगी। तो देखिए, लिमिटेड आपकी भर्ती है, सरकारी जैसे ही भर्ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको अपनी मर्जी के अनुसार आउट नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से जॉब वगैरह आप करते हैं तो सरकारी नौकरी जैसी ही है। तो यहाँ पर भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं। ये जो पोस्ट रहेंगे वो आपके देखिए HEMM ऑपरेटर के नाम से रहेंगी। HEMM का मतलब होता है हैवी अर्थ मूविंग मोटर व्हीकल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ आपकी पोस्ट हैं जो कि ड्राइवर की आउट की गई हैं। कौन कौन सी? सोवल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर। अब यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि हम किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करें। ये जो आपके सभी पोस्ट हैं वो एक ही नाम से जाने जाएंगी और वो नाम है आपका ड्राइवर। तो आपको सिर्फ ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई करना है। ये सभी पोस्ट आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर मात्र आप 10वीं पास हैं और 10वीं पास होने के साथ अगर आपके पास है HMV यानी कि हैवी लाइसेंस है तो बिल्कुल आराम से इस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। टोटल यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहेंगी वो आप लोग देख सकते हैं कि 338 यहाँ पर टोटल पोस्ट आपके रखी गई हैं। तो पोस्ट सबसे अच्छी खासी है। और इस भर्ती में जो सबसे अनूठी बात है वो है आपकी सैलरी। वो कितनी रहेगी वो भी बताने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पर आपके कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं वो ज़रा आप देख लीजिएगा। UR EWS OBC SC ST और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं इनकी वैकेंसी भी यहाँ पर रखी गई है। ओके। अब ज़रा नीचे आइएगा, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो 10th क्लास है उसमें क्वालिफिकेशन की। तो याद रखिएगा, जनरल EWS में अगर 10th क्लास में आपके कम से कम 55%, OBC में 50%, SC ST में 45%, अगर इतने 10वीं क्लास में नंबर हैं तभी फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो देखिएगा, आपको 3 साल के लिए सबसे पहले जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें रखा जाएगा और 3 साल के बाद बिल्कुल लठ ठोक के आपको पक्का कर दिया जाएगा। यानी कोई आपको बाहर नहीं कर सकेगा। जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें भी कोई बाहर नहीं होता है। सिर्फ जो अपना जॉब है उसके प्रति आप बिल्कुल ईमानदार रहिएगा। अगर बात करें यहाँ पर सैलरी के बारे में, तो पर डे के हिसाब से आपको 1502 रुपये, यानी कि जो स्टार्टिंग सैलरी है ना वो भी आपके 45,000 के आसपास रहेगी। और इतनी सैलरी तो आपको पता है कि अगर सरकारी जॉब में आप एक हेड कांस्टेबल के बराबर लगते हैं तब जाकर आपको 40 के आसपास मिलती है। यहाँ पर भी तो आपको 45,000 के आसपास मिल रहे हैं। तो सैलरी ज़बरदस्त है। और जब आप 4-5 साल इस जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लाखों में खेलेंगे। तो सैलरी की चिंता आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको चिंता करनी है कि इस जॉब को हम कैसे लें, इतनी मेहनत हम कैसे करें कि इस जॉब को हम ले सकें। ठीक है। और जब आप बिल्कुल पक्के हो जाते हैं तो जितने अलाउंस हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका TA DA वगैरह, वो सब कुछ आपको मिलने लग जाता है। ओके। तो अब नीचे आते हैं और यहाँ पर जो कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है वो बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 और अधिकतम आपकी 30 रखी गई है। ये काउंट किस डेट से होगी? तो जो आपके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उसके अनुसार काउंट होगी, जिसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल एज में छूट मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जितने सैलरी ज़बरदस्त है तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी आपकी ज़बरदस्त है।
टोटल यहाँ पर 1000 प्लस में 180, तो इतने रुपये आपके लगने वाले हैं सिर्फ यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए प्लस में ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST एक्सप्रेसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, बिल्कुल जीरो आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो ये भी आपके लिए ज़बरदस्त मौका है कि फ़ीस में भी आपको छूट मिलेगी बिल्कुल ना के बराबर, और जो कट ऑफ है उसमें भी आपको छूट मिलेगी, एज में भी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल आप फ़ायदा उठाइएगा, इसको आप जो है अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपको हमने कहा था कि सबसे पहले तो ये जो आपकी जॉब है वो आपकी सैलरी के मामले में सबसे अनूठी होती है, ज़बरदस्त सैलरी होती है। दूसरी अनूठी होती है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कोई आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता। ड्राइविंग टेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपका 3 साल का पीरियड है ना, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड है। यानी कि जितने ऊपर पोस्ट के नाम आपको हमने दिखाए थे, उन सभी पोस्ट में जो आपके ड्राइविंग होती है वो 3 साल के दौरान आपको सिखाई जाएगी, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से ट्रेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम के बेस पर होगी। एग्ज़ाम टोटल आपका 100 नंबर का होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और मेरिट भी आपकी सिर्फ इसी के आधार पर बनेगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जो आपके एग्ज़ाम में कुछ से मार्क्स के क्राइटेरिया के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इसमें टोटल क्वेश्चन भी 100 आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। इन 100 नंबर में से कट ऑफ में तो आपको बाद में गिना जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका मिनिमम स्कोर है वो करना ज़रूरी है, यानी कि यूआर और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 100 में से 50, SC ST ओबीसी को कम से कम 100 में से 40 नंबर। इतने नंबर अगर आप लाते हैं तभी यहाँ पर आपको कट ऑफ में काउंट किया जाएगा कि आपके इसके बाद कितनी कट ऑफ बनती है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में। ये फॉर्म के बारे में इंस्ट्रक्शन है। जब फॉर्म आप अप्लाई करें तो यहाँ पर ध्यान से फिल कीजिएगा, कोई गलती आपके न हो, क्योंकि बाद में कोई इन सब को ठीक करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आपके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 9 अगस्त 2023 से। जो यहाँ पर आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 31 अगस्त 2023 है। यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में जो अपडेट है बाद में आपको मिलती रहेगी, और आपके अपने चैनल सक्सेस एजिड पर भी सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर चलिए बात करते हैं जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ पर आपको हमने बताया 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और यहाँ पर कुछ से बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी कम होती है, तो आप भी एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में तुक्का लगा पाएंगे। और तुक्का इसलिए लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो देखिए, सबसे पहले आएंगे जो आपके पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन की बेसिक नॉलेज है, एलिमेंट्री नॉलेज है, इससे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर जर्नल अवेयरनेस, जर्नल नॉलेज, जिसमें आपका रीजनिंग भी शामिल है, प्लस में यहाँ पर जो आपका रोड सेंस है वो भी आपका शामिल है। फिर यहाँ पर आपका बेसिक मैथमेटिकल यानी कि 10th लेवल का जो मैथ है वो आपसे पूछा जाएगा। मैं वेटेज भी बता देता हूँ। जो आपकी पिछली भर्ती थी जहाँ पर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया था, तो वहाँ पर जो आपका मैथ का सेक्शन है वो आपका 15 नंबर के आसपास था। फिर यहाँ पर जो जीके का सेक्शन है वो आपका 45 नंबर के आसपास था। जो बचा हुआ सेक्शन है वो यहाँ पर आपका जो इंजन है या फिर जो आपका रोड सेंस है उस पार्ट में से दिया गया था। तो जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा पार्ट आपको तैयार करना है वो जीके का तैयार करना है। नंबर 2 पर रोड सेंस और आपका व्हीकल मेंटेनेंस का, नंबर 3 पर आपको मैथ का। तो रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आपका इन 15 क्वेश्चन में मैथ में ही 2-3 क्वेश्चन शामिल करके दे दिया जाएगा। तो ये पूरी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी, एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी, एनसीआर की भर्ती के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे आने वाले हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर स्पेशल नोट्स की ज़रूरत आपको है तो स्पेशल नोट्स में मिल जाएंगे, नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो
जुड़े रहिएगा और तैयारी में लगे रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय